परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में सैयद मोहम्मद इरफान, सुप्रसिद्ध एंकर, प्रोड्यूसर, राज्यसभा टीवी पर प्रसारित होने वाले टॉक शो गुफ्तगू और गुमनाम है कोई का मेजबान है। कला जगत की 300 से अधिक जानी मानी हस्तियों के वे इंटरव्यू ले चुके हैं। सैयद मोहम्मद इरफान एक लेखक, समीक्षक, अनुवादक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और प्रेरक वक्ता भी हैं। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के 20 वर्षों के करियर वे अनेक संस्थानों से जुड़े रहे हैं। कोलकाता में साहित्य संगठन साहित्य उत्सव लिटेरिया 2022 में नीलांबर कोलकाता के द्वारा निनाद सम्मान से नवाजा गए। कुछ क्षण समय में गुफ्तगू के जरिए देश की परिस्थितियों का हाल जानने की कोशिश। कवि की कलम से जितना समझ पाया उतना व्याख्यान किया। कब तेरी गुफ्तगू लिख पाऊँ मैं, तेरी रूह के एहसास को छू पाऊँ मैं। चाहता हूँ लिखना मैं अपनी कलम से, तेरे अल्फाज कागज पर उतार लाऊं मैं। तू कल्पना हो एक श्रृंगार कवि की, तुझे ख्वाब में वो महसूस कर रहा है। कलम का बादशाह अपने शब्दों से खूबसूरत एहसास का वर्णन कर रहा है। ये खिड़कियाँ जब बंद रहती है, गुफ्तगू जो दरमियाँ चंद रहती है, मजबूत चाहे कितनी क्यों न हो, इन दीवारों में ही सेंध रहती है। दरारें आ जाते कई दीवारों में, अक्सर इन सुरागों में भी हवा बंद रहती है। मत बहाया करो अश्कों को, इस तरह इन आंसुओं में भी आग रहती है। पानी से जली आग पानी से बुझती नहीं, बैरी बयार आज भी बैर निभाती है। इन पसीनों की मोल अनमोल है, बामन पानी सी दिखती मगर लहू बहती है। यहाँ पर बताया जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, लगभग 500 ऐसी विभूतियाँ हैं जिनके साथ ये बातचीत की गई है और उनमें से अधिकांश YouTube पर मौजूद हैं वो साक्षात्कार, और कुछ अभी आने वाले भी। परंपरा की दूसरी खोज, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, जो आपको आज यहाँ पर वक्तव्य आपने भी रखा है इसके ऊपर में? हाँ, देखिए, पत्रकारिता की एक जो परंपरा है, अगर आप उसको सचमुच पत्रकारिता के मूल्यों और उसके संकल्पों के हिसाब से देखें तो उसका एक थोड़ा विरूपित रूप अभी आपको पूरी कमर्शियल पत्रकारिता में दिखाई देगा। जबकि पत्रकारिता के तमाम बड़े घराने, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस में, आपको बड़े घराने जो है वो कॉरपोरेट पूंजी द्वारा संचालित हैं। ऐसे में जो काम हमारा है, यानी कि साक्षात्कारों के माध्यम से किसी बात को सामने लाना, उसमें बहुत सा एजेंडा काम करता है। और भी मैं नेगेटिव अर्थों में कहूँगा कि जहाँ पर आप के पास कुछ पूर्व धारणाएं हैं, उसको पुष्ट करने के लिए आप कोई साक्षात्कार करते हैं। उससे अलग इस साक्षात्कार सीरीज का महत्व इस बात में है कि हम जो ऑब्जेक्टिविटी है एक आदमी के फॉर्मेटिव ईयर्स, उसके अचीवमेंट्स, उसके सक्सेसफुल ड्रीम्स, उसके अभी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में उसके कंसर्न्स, वो सब चीजें हम इस सीरीज में संजोने की कोशिश, चाहे वो फेक न्यूज हो या चाहे वो पेड न्यूज हो, इन सभी के पीछे एक जो मंतव्य काम करता है वो है कि देश में जो गैर बराबरी है, जो शोषण है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई है जिस तरह बढ़ रही है, उसको धुंधला बनाया जाए। उसके पीछे यही सही दुश्मन को ना पहचाना जा पाए और एक दूसरा नैरेटिव, रियल नैरेटिव के बजाय एक दूसरा नैरेटिव सेट किया जाए। यानी फेक का भी कहिए, पेड का भी कहिए, और बेसिकली वो जो बड़ी पूंजी द्वारा वित्त पोषित संस्थान हैं पत्रकारिता के, वो यही काम कर रहे हैं, जो कि मनुष्य विरोधी, जन विरोधी काम है। प्रतिवाद को खत्म करने के लिए कोई, जिसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड, राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पाई है। अनेक राजनीतिक कारणों से, वोट बैंक की वजह से हम लोगों के यहाँ की जो जिसे कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसका आधार कुछ पूंजी, माने कुछ धन शक्ति, बल शक्ति, जाति, क्षेत्र, ये सब हैं। ये तो बहुत आसानी से लोगों को मोबिलाइज करने, उनको अपने साथ जोड़ने के एक सरल तरीके हैं, और इन सरल तरीकों से लड़ेगा वही जिसके पास व्यापक जनता के हित का कोई एजेंडा हो। कि संविधान में वर्णित मूल्यों के हिसाब से अगर देखें तो वर्षों से जो वंचित और शोषित जातियां हैं, उनको जरूर ही अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति को आप सीढ़ी दीजिए कि छत पर चढ़ जाए, और एक आदमी को सीढ़ी न दीजिए और कहिए कि प्रतियोगितात्मक स्थिति में आकर वो दो लोग एक साथ एक प्रतियोगिता को में शामिल नहीं हो सकते, ना उसमें सक्सीड कर सकते हैं। इसलिए जो वंचित थे, जो संसाधनों से, अवसरों से वंचित थे, उन्हें अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। क्या आर्थिक भी जरूरी है? वो एक विवादास्पद प्रश्न है और वो उसका जवाब एक पंक्ति में नहीं हो सकता, उस पर लंबी चर्चा की जरूरत है।